नेक्स्ट वीडियो यहां पे दिया है नोटबुक में, सॉरी बुक में 3D प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। क्या दिया है? 3D प्रिंटिंग प्रक्रिया कंप्यूटर में डिजाइन किए गए मॉडल से 3 आयामी वस्तु का निर्माण करती है। आमतौर पर सामग्री परत दर परत क्रमिक रूप से जोड़कर तैयार करती है, इसलिए इसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है। चकहल को 3D प्रिंटिंग का जनक कहा जाता है, ये दिमाग में रखना हमेशा। ठीक है, चकहल। पहला 3D प्रिंटर 1987 में चकहल द्वारा विकसित किया गया था और यह स्टीरियो लिथोग्राफी मतलब SLA प्रक्रिया पर आधारित था। ठीक है, अब ये क्या होता है, थोड़ा सा इसका मैं अलग से व्याख्या करता हूं कि इसको यहां पे देखो दिया है, वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी के युग में 3D प्रिंटिंग के विविध क्षेत्रों में बढ़ते प्रयोग ने इसे चर्चा का विषय बना दिया है। हालांकि अभी यह तकनीकी विकास के स्तर पर है तथा सर्वसुलभ भी नहीं है, लेकिन तकनीक रूप से विकसित देशों ने इसे हाथों हाथ लिया है और वे घरेलू उपकरणों के निर्माण से लेकर अंतरिक्ष के क्षेत्र तथा इसका व्यापक लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। आज 3D प्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल विविध क्षेत्रों में, खासकर सुरक्षा और एयरोस्पेस के क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी उपकरणों के विविध भागों की मरम्मत करने और उपकरण संबंधी विविध घटकों के निर्माण के लिए किया जा रहा है। देखो, इसका अगर साधारणता मैं आपको एक चीज दिखाऊं तो बहुत सही चीज है। मैं इसको 3D प्रिंटिंग होता कैसा है मैं दिखाता हूं। पहली बात तो ये रियल एकदम दिखता है। अगर कोई फोटो हो और वो रियल दिखे, एकदम सही दिखे, देखो एक यहां पे दिखाता हूं, देखो 3D प्रिंटिंग एकदम, कोई भी चित्र ऐसा हो, ऐसा प्रिंटिंग किया गया हो उसको कि वो रियल जैसा दिखे, एकदम सच्चा दिखे, है ना, तो उसको बोलते हैं 3D प्रिंटिंग। देखो ये जैसे ये है ना, कोई भी प्रिंटिंग ऐसा हो जो कि लगे कि हाँ एकदम रियल दिखे। 3 आयामी प्रिंटिंग मतलब 3 ओर से वो दिखता है, एक तरह से दो या 3 ओर से दिखता है। जैसे कोई भी आप सर्च मारोगे 3D प्रिंटिंग तो एकदम रियल दिखता है। जैसे जिन बच्चों ने कोरल ड्रॉ पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, उसमें मैंने पेंसिल बनाना सिखाया है। तो एक तो नॉर्मल आप चित्र बनाते हो पेंसिल का, और कोरल ड्रॉ में विथ ग्राफिक जब आप ये बनाते हो, पेंसिल बनाते हो, तो वो एकदम रियल दिखता है, 3D जैसा। आप अगर पिक्चर देखते हो, पिक्चर के शौकीन हो, तो आप अवतार मूवी, इंग्लिश हॉलीवुड की मूवी अगर आप देखोगे तो 3D टेक्नोलॉजी पे आधारित है। ठीक है, 3D मतलब क्या होता है, वो चित्र जिसमें मोटाई का एहसास हो। जब वो मोटाई का एहसास होगा तो भाई रियल दिखेगा, सच्चा दिखेगा। जैसे ये देखो, है ना, सच्चा दिख रहा है ना, क्लियर। तो ये होती है 3D प्रिंटिंग। अब 3D प्रिंटिंग जो होता है उसमें दिया है बेनिफिट्स ऑफ 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग के लाभ, पहला दिया है तेज उत्पादन, फास्टर प्रोडक्शन। 3D प्रिंटिंग पारंपरिक विनिर्माण, इंजेक्शन मोल्ड और सबट्रैक्टिव उत्पादन की तुलना में तेज है। यहां पे देखो एक बात याद रखना कि पारंपरिक विनिर्माण, इंजेक्शन मोल्ड और सबट्रैक्टिव उत्पादन की तुलना में तेज है। ये जो है इसके अंदर जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये CCC के लिए है। अब इसका अगर व्याख्या करने लगूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बस इसको दिमाग में रखना। ये फास्टर प्रोडक्शन के लिए होता है, मतलब तेज उत्पादन होता है इसमें। दूसरा क्या है, उपयोग की सरलता, इजिली एक्सेसिबल। उद्योगों ने बड़ी संख्या में 3D प्रिंटर का नेतृत्व किया है, जिससे डिजाइनरों के लिए एडिटिव विनिर्माण प्रौद्योगिकी का उपयोग करना काफी आसान हो गया है। देखो बहुत अच्छी बात है। जैसे अगर कोई चित्र है, ठीक है, पहले अगर 3D प्रिंटिंग नहीं था तो सादा प्रिंटिंग आता था, प्रिंटर, है ना। अब ध्यान समझना कि अगर 3D जब से टेक्नोलॉजी आई है उसमें मोटाई का एहसास होता है। जैसे ये वाली, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो इसमें मोटाई का एहसास हो रहा है ना।
एकदम रियल प्रिंट चित्र लग रहा है, सच्चा चित्र लग रहा है, जबकि ये भी प्रिंट किया हुआ है लेकिन 3D टेक्नोलॉजी से प्रिंट किया तो वो सच्चा लगता है। क्लियर। अभी 3D मतलब मोटाई का एहसास, देखो इसमें मोटाई का एहसास हो रहा है ना, तो इसको बोलते हैं 3D प्रिंटिंग। और दूसरी बात क्या होती है कि आसानी से किसी भी एडिटिव विनिर्माण प्रौद्योगिकी, मतलब कोई अगर डिजाइनर वगैरह होते हैं जो डिजाइन करते हैं, चाहे वो घर का डिजाइन करें, है ना, या किसी चीज वस्तु या किसी भी चीज का डिजाइन करें, तो उसे मोटाई का एहसास होता है तो वो रियल लगता है, तो वो सरलता होती है समझने में कि इसकी मोटाई कितनी है, इसका हाइट कितना है, आसानी समझना आसान होता है। और नेक्स्ट क्या है, लागत प्रभावशीलता, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। एक प्रोटोटाइप विकसित करने में खर्च होने वाली धनराशि का निर्धारण करने में श्रम लागत बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। पारंपरिक प्रोटोटाइप पद्धति, जिसमें उत्पादन रन और इंजेक्शन मोल्ड शामिल है, मांगे हैं क्योंकि उन्हें मानव श्रम की बहुत आवश्यकता होती है। अब इसको देखते हैं बेटा, क्या है ये, ठीक है, देखते हैं बेटा। अभी जो हमने बताया था ये मशीन, देखो इसमें क्या है, 3D प्रिंटिंग। अभी 3D मतलब देखो एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे अपने गांव में अभी भी कुम्हार लोग बनाते हैं, है ना, क्या क्या बनाते हैं, पुरवा बनाते हैं, सुभरका बोलते हैं, या परई बनाते हैं, बहुत सारी चीजें, जो मटका भी बनाते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं, ध्यान से समझना। उनके दिमाग में अगर कोई चित्र देता है, ऐसा पुरवा मुझे चाहिए, है ना, या ऐसा गगरी या गागर मुझे चाहिए, उनको अगर चित्र बना के दे दिया जाता है, ऐसा मुझे बना के दे, आप दे दो, तो वो क्या करते हैं, ध्यान सुनना मेरी बात, वो क्या करते हैं, वो वैसा सांचा बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, सांचा बना के, और फिर उसको निकालते हैं सांचे में से, तो वो वैसा होता है, फिर उसको सुखा के कलर वलर कर देते हैं, है ना। तो 3D प्रिंटिंग एकदम ऐसे ही होती है। अब समझ लो कि अब सांचा जो है ये मशीन होती है, क्या होती है, ये मशीन ही समझ लो सांचा है। ये जो 3D लिखा हुआ है, ये 3D कंप्यूटर में मैंने ऐसे सपोज लिख दिया है कि 3D, तो वो इसके अंदर जो मटेरियल है, उस मटेरियल के द्वारा ये बना देता है। जैसे ये समझ लो कुम्हार है ना, कुम्हार है, और इसके अंदर जो मटेरियल है ये 3D बना देता है, और रियल 3D है, ठीक है। ये किसी वस्तु का बना हुआ 3D है, ऐसा नहीं कि खाली जैसे आप नॉर्मल देखते हो प्रिंट आउट, वैसा प्रिंट आउट नहीं है ये, ठीक है। ये प्रिंटिंग है, मतलब कि ये ओरिजिनल, इसको हाथ में पकड़ के महसूस कर सकते हो, है ना, ये 3D। और भी कई चीज आपको दिखा रहा हूं, जैसे ये देखो ओरिजिनल ये बना रहा है, जैसे कुम्हार बनाता है कोई किसी चीज को, वैसे ही ये मशीन इसको बना रही है, इसको 3D प्रिंटिंग बोलते हैं। अभी प्रिंटिंग क्यों बोलते हैं, पहले मैं बताता हूं। जैसे मान लो ये कंप्यूटर में मैंने बनाया ये चीज, और मुझे चाहिए रियल में बना दे, इसका फोटो नहीं, मुझे रियल में बना के चाहिए, जैसे पुरवा या परई या गगरी या कोई भी सामान, ऐसा वस्तु, और ये जिस वस्तु का बनता है, जिस मटेरियल का बनता है, वो मटेरियल इसके पास होता है। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे कच्चा कुम्हार कैसे बनाते हैं, गीली मिट्टी से, गीली मिट्टी उनके पास होती है, गीली मिट्टी के द्वारा वो बनाते हैं। वैसे ही जिस भी मटेरियल के बनता है, ये मटेरियल इस प्रिंटर के पास होती है, और वो प्रिंटर इस ऐसी गीली मिट्टी से डिजाइन करके इसको बना देता है, और फिर आप इसको हाथों में ले सकते हो। इसको बोलते हैं 3D प्रिंटिंग। जो कंप्यूटर में है वो चीज रियल में सचमुच वो बना के दे देता है। क्लियर बेटा। अगर आपको और क्लियर चाहिए तो यूट्यूब पे जाके देख सकते हो 3D प्रिंटिंग क्या है, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। क्लियर। हाँ देखो इसमें दिया था भाई, कॉस्ट तो पड़ता ही है, खर्चा पड़ता है। दूसरा क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है कि असीमित आकार और ज्यामिति, अनलिमिटेड शेप्स एंड ज्योमेट्री। निर्माण की पुरानी विधियां वांछित आकृतियों को उत्पन्न करने के लिए सांचों और कटाई प्रौद्योगिकियों पर निर्भर करती है। देखो वही बता रहा है, नोट में वही चीज है ना। सांचों पे सांचा बना के, ऐसा पहले सांचा बनाना पड़ता है। जैसे ईंट भट्टा जो होता है ना, जहाँ पे ईंटे बनाए जाते हैं, अपने गांव की भाषा में बोलते हैं ईंटे पाथना, है ना। तो पहले सांचा बनाते हैं, जैसा भी नाम चाहिए, जैसा भी साइज चाहिए ईंटों का, वैसा सांचा बना के फिर उसको वो सांचे में से मिट्टी से निकाल के रखते हैं, उसका सांचा बन जाता है, फिर पक के तैयार होता है। तो वो इंसान समझ लो कि मशीन है, वो प्रिंटिंग मशीन, 3D प्रिंटिंग मशीन, और वो सांचा क्या उसके अंदर होता है, दिमाग में होता है। जैसे हम कंप्यूटर द्वारा देते हैं तो वो फटाफट उसको बना देता है। ज्यामितीय रूप से जटिल आकृतियों को डिजाइन करना
इस तकनीक के साथ कठिन और महंगा हो सकता है। 3D प्रिंटिंग इस चुनौती को आसानी से पूरा करता है कि नहीं। चलो आगे चलते हैं। हाँ, ये बात सही है कि 3D प्रिंटिंग अगर नहीं समझे तो मैं आपको वीडियो के बाद भी समझा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया है कम अपशिष्ट उत्पादन, लो वेस्ट जनरेशन। क्या दिया, कटाई प्रौद्योगिकियों और इंजेक्शन मोल्डिंग के परिणाम स्वरूप बहुत सारे अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं। दोनों में ठोस ब्लॉकों से सामग्री को निकाला जाता है। इन दोनों के विपरीत 3D प्रिंटिंग केवल उस सामग्री का उपयोग करती है जो एक प्रोटोटाइप भाग बनाने की आवश्यकता न कम न ज्यादा, है ना। इसके कहने का मतलब ये है कि वो उतना ही खर्चा करता है उस मटेरियल का जितना उसको आवश्यकता होती है डिजाइन बनाने में, ठीक है। इसको उतना अंदर जाने की, इसका जो क्या बोलते हैं, इसका जो ये भाग है, टेक्निकल भाग है, जैसे यहाँ पे अलग अलग नाम दिया है तो उसको अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो, ठीक है। अंदर जाओगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अब दिया है कि एप्लीकेशन ऑफ 3D प्रिंटिंग। भाई अगर प्रिंट आउट अगर आप देते हो, ठीक है, तो भाई एप्लीकेशन भी होगा ना, सही बात है। जैसे वर्ड एक्सेल से प्रिंट आउट देते हो, कोरल ड्रॉ से प्रिंट आउट देते हो, फोटोशॉप से प्रिंट आउट देते हो, वैसे 3D प्रिंटिंग का भी अपना अपना एप्लीकेशन होता है, अपना अपना अनुप्रयोग होता है। पहला दिया है अंतरिक्ष इंजीनियरिंग, स्पेस इंजीनियरिंग। एरोस्पेस और अंतरिक्ष इंजीनियर उच्च प्रदर्शन वाले भागों के निर्माण के लिए 3D प्रिंटिंग का उपयोग करते हैं, सही बात है। अब स्पेस में कैसा, अंतरिक्ष में कैसे कैसे ग्रह होते हैं, कैसे कैसे नक्षत्र होते हैं, कैसी जगहें होती हैं, वो सारी चीजों को अगर रियल में महसूस करना है, देखना है, तो 3D प्रिंटिंग करते हैं। मोटर वाहन, ऑटोमोटिव, इसमें भी दिया है कि 3D प्रिंटिंग का उपयोग ऑटोमोटिव उद्योग में मोटर्स पार्ट्स बनाने में होता है, सही बात है। वो उसमें भी हर जगह हो सकता है। रोबोटिक्स और स्वचालन के क्षेत्र में नए रोबोटिक तंत्र विकसित करने के लिए 3D प्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। भाई रोबोट बनाने के लिए, वो रोबोटिक तंत्र चेक करने के लिए उस हिसाब से 3D प्रिंटिंग करते हैं। बायोमेडिकल अभियंत्रिक, ठीक है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। हाल के वर्षों में वैज्ञानिक ने शरीर के अंगों का निर्माण 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करने में सक्षम है। ये भी भाई इसमें कौन सी नई बात है, ये भी हो ही सकता है। निर्माण और वास्तुकला, कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर। आर्किटेक्ट और शहर योजनाकार कई सालों से किसी इमारत के लेआउट या आकार का मॉडल बनाने के लिए 3D प्रिंटर का उपयोग करते हैं। जैसे मैंने जमीन ली है, मैं चाहता हूं कि इतने महला का बिल्डिंग बने, इतने फ्लोर मतलब महला का बिल्डिंग बने, उसमें ऐसा रूम बने, इसका ऐसा डिजाइन हो, तो भाई ये सब बताने के लिए 3D प्रिंटर बेस्ट है ना। उससे बना के एक छोटा सा एक सांचा टाइप तैयार हो जाता है, सांचा टाइप एक निकल के सामने बिल्डिंग तैयार हो जाती है, उससे चेक कर सकते हैं। शिक्षा, 3D प्रिंटिंग तकनीक में शैक्षिक वातावरण में काफी संभावना है, सही बात है। यह हर जगह यूज में हो सकता है। जैसे कंप्यूटर हर एक फील्ड में यूज होता है ना, और जिसमें नहीं हो रहा उसमें भी होने लगता है। ऐसे प्रिंटर भाई टेक्नोलॉजी हर एक फील्ड में यूज हो सकता है। अब देखो इसमें दिया टाइप्स ऑफ 3D प्रिंटिंग के प्रकार दिया है। FDM, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग। FDM परतों में सामग्री बिछाकर एडिटिव सिद्धांत पर काम करता है। एक प्लास्टिक फिलामेंट, अच्छा ये जो पढ़ रहे हो इसके भी एकदम गहराई में जाने की कोशिश मत करना, ठीक बेटा, क्योंकि ये उसका टेक्निकल भाग बता रहा है, ठीक है। तो बस पढ़ लो ध्यान से, क्योंकि CCC में पूछता है कि और उसमें भी ज्यादा गहराई से ये टिक मार्किंग करना होता है और कुछ ज्यादा टाइप करना नहीं होता, इसलिए ध्यान से इसको सुन लेना और पढ़ भी लेना। एक प्लास्टिक फिलामेंट या धातु के तार एक कुंडली से अलग होकर और एक एक्सट्रूजन नोजल के लिए सामग्री की आपूर्ति करता है, जो प्रवाह को चालू और बंद करता है। नोजल को सामग्री को पिघलाने के लिए गर्म किया जाता है और संख्यात्मक नियंत्रित तंत्र द्वारा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों दिशाओं से स्थानांतरित किया जा सकता है, जिसे सीधे कंप्यूटर एडेड विनिर्माण CAM सॉफ्टवेयर पैकेज द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वही बता रहा है, जैसे मैंने बोला गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी आप कुम्हार द्वारा एक नियंत्रित
हाथों से नियंत्रित करता है गीली मिट्टी को, उसी के अनुसार वो जिस चीज को जैसा बनाना है उसी के अनुसार हाथों से उतना गीली मिट्टी उस हिसाब से सेट करता है ना। वैसी मशीन भी उसके अंदर जो मटेरियल है उसको पिघलाकर कितनी मात्रा में वो चीज बनाने के लिए जरूरत है वो उसी हिसाब से डिजाइन करता है। ठीक है। SLA नेक्स्ट दिया है स्टीरोलिथोग्राफी। स्टीरोलिथोग्राफी एक एडिटिव निर्माण प्रक्रिया है जो एक समय में भागों की परतों को बनाने के लिए तरल, पैराबैंगनी, वक्र, फोटो पॉलीमर रेजिन और एक पैराबैंगनी लेजर की एक वैट का उपयोग करता है। प्रत्येक परत के लिए लेजर बीम तरल राल की तरह पर भाग पैटर्न के एक क्रॉस सेक्शन का पता लगाता है। ओके। पैराबैंगनी लेजर प्रकाश मतलब ये अंदर की टेक्नोलॉजी बताया है, बस पढ़ लो उसको। ठीक है। प्रकाश को उजागर करता है और राल पर ट्रेस किए गए पैटर्न को मजबूत करता है और इसे नीचे की परत में जोड़ता है। ठीक है। ये भी एक टेक्नोलॉजी बताया है। नेक्स्ट क्या दिया है? SLS चयनात्मक लेजर सिंटरिंग। चयनात्मक लेजर सिंटरिंग एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक है जो प्लास्टिक धातु, ओके, डायरेक्ट मेटल लेजर सिंटरिंग, सिरेमिक या ग्लास पाउडर के छोटे कणों को फ्यूज करने के लिए एक उच्च शक्ति वाले लेजर, उदाहरण के लिए एक कार्बन डाइऑक्साइड लेजर का उपयोग करता है। इसमें वांछित होता है 3 आयामी आकार। लेजर चयनात्मक सामग्री को पाउडर की सतह पर भाग के 3D डिजिटल विवरण, उदाहरण के लिए एक CAD फाइल या स्कैन डेटा से उत्पन्न क्रॉस सेक्शन को स्कैन करके पाउडर सामग्री को फ्यूज करता है। ओके। प्रत्येक क्रॉस सेक्शन को स्कैन करने के बाद पाउडर बेड को एक परत की मोटाई से कम किया जाता है। शीर्ष पर सामग्री की एक नई परत लागू होती है और प्रक्रिया पूरी हो जाती है जब तक कि भाग पूरा नहीं हो जाता। अब इसमें बेटा नेक्स्ट अगर वही चीज अंदर का पार्ट बताया है। अब देखो जो मैंने अभी पढ़ा पहला वाला FDM टेक्नोलॉजी के बारे में, देखो ये FDM टेक्नोलॉजी है, देख रहे हो इस तरीके की, मतलब जो रियल जो देखो ये डिजाइन कर रहा है ना, ये जो ऊपर वाला प्रिंटर का भाग है वो थोड़ा थोड़ा यहाँ से थोड़ा सा ये अपना जैसे गीली मिट्टी से बनाई जाती है वैसी वो पदार्थ यहाँ से गिरता रहता है, वो उसको डिजाइन करता रहता है ना, जितनी मात्रा में जैसा चाहिए वैसा उसको कुम्हार जैसा बनाता रहता है। ये मशीन जो ऊपर वाली है, ठीक है, ऐसे देखो ये ऊपर वाली मशीन ये चीज का डिजाइन कर रही है ना, ऐसे ही देखो ये मशीन इस चीज का डिजाइन कर रही है ना, ये FDM है। ठीक है, ये FDM में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, बस देख लो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और दूसरा वाला क्या है तुम्हारा SLA दिखाता हूं आपको। अब देखो बेटा SLA टेक्नोलॉजी देखो ऐसी होती है, ये ऊपर से ऐसा कुछ डिजाइन निकालता है ना। अब देखो यहाँ पे ये SLA है, देखो नया कुछ डिजाइन बना रहा है, अलग अलग डिजाइन वाले होते हैं SLA। ठीक है, देखो ये भी SLA है। ऐसे देखो नेक्स्ट क्या है, अच्छा स्टीरियोलिथोग्राफी, यही देखो ये भी वही है SLA टेक्नोलॉजी, ये नया कुछ अलग तरीके से निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपना SLS। अब SLS आपको दिखा देता हूं। अब देखो SLS प्रिंटिंग कैसी, देखो ये देखो ये SLS प्रिंटिंग है, मतलब वो मशीन इस तरह की चीजें तैयार करती है, डिजाइन देखो। अब ये किस चीज की बनी है, अब वो उसके अंदर जो पदार्थ होता है उसी को ये पिघला कर और फिर सूख भी जाता है, बाहर जैसी बनाता है वो सूखता जाता है। ठीक है, देखो ऐसा ये डिजाइन कर देता है, नया ऐसा जो कंप्यूटर में आता है उसको रियल में बना के दिखा देता है, सचमुच बना के उसको दिखा देता है। देखो ऐसी डिजाइन देख रहे हो। तो ये सब चीजें जो है ये आपको SLS है डिजाइन, देखो तो SLS डिजाइन, ये सब SLS जो कि देखो ये देखो ये प्रिंटर द्वारा तैयार किया जाता है, मशीन द्वारा। क्लियर। तो अब आगे देखते हैं क्या दिया है। ठीक बेटा, देखो अभी प्रिंट होकर निकला है, ऐसा दिखा रहा है SLS। तो ये 3D प्रिंटिंग मतलब रियल सचमुच बना के उसको दिखा देता है, कुम्हार जैसा। आगे चलते हैं बेटा, दिया है कि रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। ठीक है, रोबोटिक्स प्रक्रिया स्वचालन पढ़ते हैं बुक में। रोबोटिक्स प्रक्रिया स्वचालन
आरपीए संगठनों में होने वाली कार्यों को स्वचालित करने की अनुमति देता है। जैसे कि एक व्यक्ति उन्हें अपने अनुभव और प्रशिक्षण के आधार पर कर रहा था। रोबोटिक ऑटोमेशन मौजूदा आईटी आर्किटेक्चर के साथ मिलकर कार्य करता है, जिसके लिए किसी जटिल प्रणाली के एकीकरण की आवश्यकता नहीं होती। आरपीए का उपयोग बुनियादी ढांचे जैसे बैंक, रेलवे, उद्योग, ऑफिस आदि की प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए किया जाता है, जैसे श्रम गहन है। आरपीए एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो एंड यूजर मतलब बहुत सारी उपयोगकर्ता के पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल डिवाइस पर चलता है। यह आदेशों का एक क्रम है जो बॉट्स द्वारा व्यापार नियमों के कुछ परिभाषित सेट के तहत निष्पादित किया जाता है ना। अब इसको थोड़ा सा मैं दिखाता हूं, ये अपनी भाषा में क्या है ये। अब देखो बेटा, ये क्या होता है। आरपीए मतलब रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ये नोट बहुत अच्छा है। देखो, किसी भी बिजनेस कार्य क्षेत्र में ऐसे कई कंप्यूटिंग कार्य होते हैं। कंप्यूटिंग मतलब कंप्यूटर के द्वारा बहुत सारे कार्य होते हैं जिन्हें प्रतिदिन करना पड़ता है ना, है कि नहीं। जैसे आप ऑफिस में जाते हो, प्रतिदिन कुछ मेल देखना, प्रिंट आउट मारना या टाइपिंग करना या और भी बहुत सारे कंप्यूटर के कार्य होते हैं तथा उन्हें पूरा करने में काफी ज्यादा समय भी लग जाता है। सही बात है। डेली आपका काम होता है, रूटीन होता है कि ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, वो रह गया, वो काम करना है। हमेशा आपको कंप्यूटर में कुछ न कुछ कार्य, रूटीन मतलब ऑफिस वर्क आपका करना ही है, ठीक है। क्योंकि यह कार्य हर रोज करने पड़ते हैं तो इन कार्यों में हमेशा गलतियों की संभावना भी बनी रहती है। सही बात है भाई, डेली जो कार्य होता है उसमें गलतियों की संभावना तो रहती है, कुछ न कुछ गलती हो जाता है, मिस्टेक्स हो ही जाते हैं। तो कार्यों में ऐसी किसी प्रकार की गलतियों से बचने के लिए आरपीए रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का उपयोग किया जाता है। अब देखो आगे, बहुत अच्छा इसमें है कि आरपीए रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन वह बिजनेस ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी या ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर टूल है जिसके द्वारा आप अपना खुद का सॉफ्टवेयर रोबोट तैयार कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर रोबोट याद रखना, ये बहुत बड़ी बात है। सॉफ्टवेयर रोबोट मतलब होता है कि वो सॉफ्टवेयर अपने आप कार्य करे, है ना। कोई ऐसा रोबोट की बात नहीं हो रही है जो कि लोहे से बना हुआ हो और वो आपका कार्य आके आदमी जैसा आके करे, ऐसा नहीं। सॉफ्टवेयर रोबोट जो कि ऑटोमेटिक कार्य करे, जैसे कंप्यूटर अपने आप चलने लगे, अपने आप वो फटाफट टाइपिंग करे, अपने आप उसका प्रिंट आउट आ जाए और फिर अपने आप एक्सेल में काम करे, अपने आप वर्ड में काम करे, अपने आप कोरल ड्रॉ में काम करे या अपने आप फोटोशॉप में काम करे, उसका प्रिंट आउट मार दे, ठीक है। मैं मोबाइल से कहीं भी हूं कमांड देता रहता हूं, अपने आप ये कंप्यूटर कार्य करता रहता है ना। समझ में आ रहा है। तो उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर रोबोट तैयार कर सकते हैं जो आपके लिए कार्य कर सके, है ना। ठीक है, मेरा डेली का कार्य होता है तो वो मशीन कर दे, मतलब रोबोट कर दे। सॉफ्टवेयर रोबोट किसी भी तरह के मैनुअल बिजनेस प्रक्रिया को ऑटोमेट मतलब स्वचालित करने में सक्षम होते हैं। सॉफ्टवेयर रोबोट बोट एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, ठीक। क्या होता है? बोट एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसे आप कॉन्फ़िगर तथा कंट्रोल करते हैं। समझना, ये सॉफ्टवेयर बोट प्रोग्राम क्या होता है कि आप अपने काम के अनुसार उस सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं। जैसे मेरा ऑनलाइन वर्क है, डेली का फॉर्म भरना, कोई आ गया उसका फॉर्म भरना, उसका फिर प्रिंट आउट निकाल के देना, फिर उसका पैसे का ट्रांजेक्शन करना, फिर या पैसे निकाल किसी को देना। तो ये सारा का सारा कार्य कंप्यूटर अपने आप करे। तो कंप्यूटर अपने आप कैसे करेगा? उसके अंदर सॉफ्टवेयर करेगा। और वो सॉफ्टवेयर कौन सा रहेगा बेटा? वो सॉफ्टवेयर रहेगा सॉफ्टवेयर रोबोट, ठीक है। तो ताकि इसके द्वारा कार्यों को स्वचालित किया जा सके। अब इसका मैं अगर आपको बहुत सही ढंग से समझाऊं तो बेटा इतना समझ लो कि नौकरियां चली जाएंगी, है ना। नौकरी चली जाएगी। कोई बंदा अगर कहीं नौकरी पे है, मान लो मेरा बिजनेस है, ठीक है बेटा, मेरा बिजनेस है, 2 लोगों को काम पे लगाया हूं और मेरे पास अचानक रोबोटिक सॉफ्टवेयर आ जाता है या मिल जाता है मुझे और मैं रोबोटिक सॉफ्टवेयर के द्वारा अपना काम करने लगता हूं, तो मैं आदमियों को क्यों रखूंगा? है कि नहीं? मैं आदमी को क्यों रखूंगा जब मेरा कार्य खुद ही कंप्यूटर कर दे रहा है।
तो मुझे दूसरे आदमी को नौकरी पे रखने की क्या जरूरत है। ऐसे अगर बहुत से बिजनेस में अगर ऐसा होने लगे तो बहुत से लोग जो नौकरी करते हैं वो बेचारे तो बेरोजगार हो जाएंगे, है कि नहीं। जब कंप्यूटर अपने आप सारा कार्य करने लगे तो क्या होगा, कोई आदमी को नौकरी देगा, बहुत कम आदमी नौकरी पे रहेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपने आप काम करना चालू कर देगा। प्रिंटिंग करना, वर्ड में टाइपिंग करना, या एक्सेल में हिसाब किताब रखना, या टैली में हिसाब किताब रखना अपने आप कंप्यूटर करने लगे हैं। जिसका बिजनेस है वो अपने आप उस जो रोबोटिक सॉफ्टवेयर है उसको ऐसा डिजाइन कर दे कि वो सारा कार्य उसका कर ले, है ना। अपने अपने बिजनेस के अनुसार वो सॉफ्टवेयर का डिजाइन बिजनेस वाला कर सकता है तो कर दे, तो फिर वो नौकरी पे बहुत से लोगों को छुट्टी हो जाएगी, है ना, बेरोजगारी फैल जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये, भगवान न करे किसी की नौकरी जाए, लेकिन ये ऐसा होता है, इसका मतलब ये है। क्लियर। तो बेटा अब इसका आरपीए का लाभ भी देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसको बढ़ाऊंगा तो और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसका लाभ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ आरपीए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके। तो इसको वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए ये भी करते हैं, 26 मिनट हो चुका है। तो और एक चीज और बेटा कि जो भी साइबर सिक्योरिटी में या कोई भी जो वीडियोस आप लोग देखते हो, बहुत सारी चीजें मैंने एकदम गहराई में नहीं बताया है, ये बात दिमाग रखना, क्योंकि ज्यादा गहराई में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा और बहुत लंबा हो जाएगा। उसको जरूरत भी नहीं है इतने लंबे में गहराई में जाके पढ़ने की, ठीक है, क्योंकि ट्रिपल सी के उद्देश्य आता है। और इसका अगर आपको इसके बाद भी नहीं समझ में आया तो मैं समझा दूंगा, आप मुझसे पूछोगे पर्सनली तो मैं आपको समझा दूंगा, ओके। चलो स्टॉप करते हैं यहीं पे बेटा।